एक तो एकादशी नहीं की और ठाकुर जी को क्यों अपवाद कह रहा है। तो क्या करूं? आपके कहे अनुसार मैंने हाथ जोड़ के बुलाया, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। तो उसने कुछ नहीं आकर सीधा खाने लगा। मेरी बात पूरी हो उससे पहले सब निपटा गया। भुक्कड़ कही का, भगवान थोड़ी ना तेरे पास आएंगे। एक तो खाना भी खा लिया और झूठ भी बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता बाबा जी। ऐसी ही समय बीता जब इसी प्रकार अगली एकादशी को गुरुदेव ने कहा, कल एकादशी है। हाँ बाबा जी, मैंने कैलेंडर देख लिया है। कल मैं 2.5 किलो आटा नहीं लूंगा, 5 किलो लूंगा, क्योंकि आपका ठाकुर आता है। 2.5 किलो का खाना उनका और 2.5 किलो का मेरा। तुझे जितना लेना हो उतना ले जाना। गुरुदेव ने सोचा, या तो खुराक बड़ा होगा या मित्र होंगे। ठाकुर जी को अपवाद क्यों कर रहा है। अड़ैया ने सामग्री लिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल में रसोई जमाकर भोजन बनाया और अच्छे से थाली में रखकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोला कि गुरुदेव के ठाकुर आप खाना खा लो। यहाँ राम जी सुनकर चलने लगे। तभी माता जानकी जी बोली, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो स्वामी? मेरा एक भक्त मुझे भोजन के लिए बुला रहा है, तो फिर मुझे भी साथ ले चलिए। पर जानकी वहां पर 2 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है। कोई बात नहीं, जितना भी होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। चलो, लेकिन ध्यान रहे वो लड़का कुछ भी बोले उनकी तरफ ध्यान मत देना। गुरुदेव के ठाकुर अब खाना खा लो। राम जी माता जानकी के साथ आकर बैठ गए। ठाकुर, ये बहन कौन है? वो मुझे बहन कहता है। जानकी, चुप रहो, पहले भोजन पालो। ठाकुर, ये है कौन? ये मेरी पत्नी है। तो आप शादीशुदा हैं? पहले बोला होता, अक्ल है कि नहीं? राम जी माता जानकी से बोले, खाओ खाओ। अड़ैया इसी तरह बड़बड़ाता रहा और राम जी और माता जानकी भोजन करते रहे और भोजन करके चले गए। अड़ैया सामग्री को लिया और गुस्से में आश्रम की ओर चल दिया और जाकर गुस्से में बोला, एकादशी की ऐसी की तैसी, आज क्या हुआ? मुझे ज्यादा बुलाओ नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर हुआ क्या? आपको मुझे बताना तो चाहिए। ठाकुर तो आया था, लेकिन वो शादीशुदा है। शादीशुदा है मतलब? दोनों पति पत्नी आए थे, निर्लज्ज और चुपचाप हंसते थे। मैं इतना गुस्सा करूं और उनको कोई लेना देना ही नहीं। दोनों खा के चले गए। वो बहन अपने घर में रसोई नहीं बनाती होगी क्या? बकवास कर रहा है। तुझे क्या हो रहा है? ठाकुर तेरे पास थोड़ी ना आएंगे। फिर वहां किसी तरह सब ठीक हुआ। अगली एकादशी के दिन अड़ैया ने कहा, आज मैं 5 किलो आटा नहीं लूंगा, 7.5 किलो आटा लूंगा। 2 लोग वो और एक मैं। तुझे जितना ले जाना हो उतना राशन ले जाना। मैं कब मना कर रहा हूँ? पर तू झूठा नाटक मत कर। नाटक नहीं कर रहा गुरुजी, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। आप ही खेल खेलते हो। तो एकादशी से भूखा मार डाला मुझे। अड़ैया ने आश्रम से राशन लिया और जंगल में जाकर रसोई जमाने लगा और प्रेम पूर्वक भोजन तैयार किया।